नमस्ते साथियों। कल हिंदवाड़ा कश्मीर में हमारे देश के सैनिकों के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के इनकाउंटर के समय वो शहीद हो गए। और कश्मीर के जो रहने वाले वहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों ने पत्थरबाजी भी की उन लोगों को बचाने के लिए। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और उसके बाद सीआरपीएफ पर भी कुछ हमला हुआ तो कई लोग शहीद हो गए हैं। ये बहुत ही अफसोसजनक रहा और काफ़ी विचलित करने वाला और काफ़ी चिंतित करने वाली घटना है। इस समय पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। पाकिस्तान हर मौका ढूंढता रहता है कि भारत को कैसे घायल किया जाए, भारत की सेना को, वहाँ के नागरिकों को कैसे क्षति पहुँचाया जाए। और इसी जुनून में वो लगा रहता है, उससे अपने नागरिकों की चिंता नहीं है, अपने देश की चिंता नहीं है। तो काफ़ी विचलित करने वाली घटना थी। लेकिन इसका क्या इलाज है? इसका भारत सरकार ये छोटे मोटे जो घटनाएं करती है, हालांकि पुलवामा की घटना बहुत बड़ी थी, लेकिन इस तरह की इलाज से ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि पाकिस्तान को पूरी तरह ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान की व्यवस्था को अपने अंडर में लिया जाए, भारत में मिलाया जाए। इसके लिए भारत की सेना, भारत की सरकार सक्षम भी है, लेकिन ये तब तक पूरी तरह संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि हमारा सहयोग, हमारा आशीर्वाद, हमारी प्रेरणा भारत सरकार न ले। क्योंकि भारत शक्ति के मामले में पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन सिर्फ शक्ति से ही पाकिस्तान से निपटा नहीं जा सकता। भारत को चाहिए, भारत की सरकार को चाहिए कि वह शक्ति के साथ साथ परम शक्ति का भी साथ ले, परम शक्ति का भी सहयोग ले। और जब हमारे आशीर्वाद, परम शक्ति के, परम योगेश्वर जी के आशीर्वाद की छत्र छाया में जब ये युद्ध लड़ा जाएगा, तब देखिएगा कि कैसे मैं संहार करता हूँ भारतीय सेना, कैसे फिर संहार करती है पाकिस्तान का। क्योंकि सिर्फ जनशक्ति काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके साथ अगर हम पाकिस्तान से युद्ध करेंगे तो चीन भी मदद के लिए आ सकता है। तो इसलिए सिर्फ भारत की जो जल थल सेना है, वायु सेना है, इसके साथ साथ भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा, भारत के परम शक्ति का भी आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा आशीर्वाद हमेशा रहा भी है और प्रेरणा भी रही है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रही है। अब समय आ गया है कि हम प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान का संहार हो सके। क्योंकि जब तक इस धरती पर पाकिस्तान रहेगा, वो भारत को तकलीफ़ देता रहेगा, दुख देता रहेगा। छोटी मोटी घटनाओं से, आतंकवादी कैंपों के ध्वस्त कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। ये रक्त बीज की तरह हैं आतंकवादी, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से कि उनके लोग मारे जाते हैं, उनके सैनिक मारे जाते हैं। वो तो बस यही सोचता है कि हम भारत को, भले ही हमारे 10 सैनिक मारे जाएं, लेकिन भारत के अगर हमने 2 सैनिक भी मार दिए तो वो सोचता है कि हमारी ये विजय है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत को चाहिए, और मोदी जी को इसीलिए हमने सिंहासन पर बैठाया है दोबारा। हम इस पर भी आगे वीडियो बनाने वाले हैं, राजनीति पर, कि कैसे हमने कब कब किस तरह से हस्तक्षेप किया। बहुत ही शीघ्र भारत की व्यवस्था, भारत के चुनाव व्यवस्था पर हमने कैसे हस्तक्षेप किया, कैसे हमने विजय ध्वज को लहरवाया, कैसे अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। इसके बारे में एक बहुत ही जल्द एक सीरीज हम शुरू करेंगे वीडियो की।
उसमें हम आप सबको बताएंगे कि किस तरह से 2011 के बाद से 2014 और उसके बाद फिर लगातार क्षेत्रीय प्रादेशिक चुनाव, उसके बाद फिर 19 का केंद्रीय चुनाव, किस तरह से हमने इसमें हस्तक्षेप किया और किस तरह से विजय ध्वज केंद्र सरकार में केंद्र में लहराई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो लेकिन इसके लिए हमारा आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, हमारा सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब पुलवामा का अटैक हुआ था, जब हमला हुआ था, जब हो रहा था, तो उस बीच में ही रात में हमारी जो अजीत डोभाल जी हैं, उनसे भी हमारी दैवीय कनेक्शन से बातचीत हुई थी। तो उन्होंने भी बताया था कि योगेश्वर जी, हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में ही नहीं, पूरी तरह पंजाब में और इधर राजस्थान में। और ये अंडरग्राउंड सेना पूरी तरह से हमारी तैनात है, ऊपर दिखाई नहीं देती है, लेकिन अंदर से ये सब पूरी तरह से सक्षम है और तैनात है। तो अजीत डोभाल जी ने भी इस बारे में मुझे बताया था, आशीर्वाद दिया था और प्रसाद खाने की भिक्षा उन्होंने की थी, तो और खिलाया भी था बाद में। तो इस तरह की घटना है, तो इसको छोटी मोटी घटनाओं से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए परम शक्ति की आवश्यकता है। हमारी सेना मजबूत है, काफ़ी सशक्त है, लेकिन सिर्फ सेना से कुछ नहीं होगा। इसमें योगेश्वर जी का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, हमारा आशीर्वाद होना ज़रूरी है। कृष्ण का जैसे आशीर्वाद अर्जुन के साथ था, 5 पांडवों के साथ था, उसी तरह से भारत के साथ हमारा आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, छत्र छाया होनी बहुत ज़रूरी है, और हमारी है भी। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करूं और प्रत्यक्ष रूप से भारत की सरकार हमसे सहयोग ले। तो ये चीज़ें हैं, जिस तरह से बिना कृष्ण के अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं था, उसी तरह से परम योगेश्वर जी के बिना भारत का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि इस समय हम पूर्ण ब्रह्म के रूप में समय पृथ्वी पर अवतार हमारा चल रहा है, और हम धर्म सत्य न्याय की स्थापना के लिए पृथ्वी पर मौजूद हैं। और कल देखिए किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शराब की दुकानों की खोलने की इजाज़त मिली, तो किस तरह से देखो जैसे टूट पड़े हैं जैसे शराब खरीदने के लिए। बताइए, भारत की स्थिति है। तो ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी अफसोस तो पैदा करती हैं। लेकिन तो भारत अब इलाज कर रहे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि उसको अपने अंडर में लिया जाए, और उसके टुकड़े करने से भी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। भारत को चाहिए कि अखंड भारत बनाए, और ये हमारी प्रेरणा, हमारे आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होगा। ये परम योगेश्वर जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, और हमारा साथ केंद्र के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये देश आगे उन्नति करेगा, बढ़ेगा। तो ये वीडियो दोस्तों इसलिए मैंने बनाया था, और सामूहिक रूप से कि कल किस तरह से ये हमला हुआ हिंदवाड़ा में, उसमें काफ़ी मुझे भी थोड़ा अफसोस हुआ, काफ़ी विचलित था मैं, तो इसीलिए कल मैंने वीडियो नहीं दिया था। आज उसी पर वीडियो दे रहा हूँ एक। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।